जिन और चालाक लड़की। एक छोटे से शांत गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। आरती पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और उसकी हाजिर जवाबी के लिए गांव भर में मशहूर थी। वे हर मुश्किल का हल अपनी बुद्धि से निकाल लेती थी। एक दिन आरती जंगल से लकड़ियां जमा कर रही थी, तभी उसकी नज़र जमीन में दबे एक पुराने जंग लगे पीतल के लोटे पर पड़ी। उत्सुकता में उसने उस लोटे को उठाया और मिट्टी साफ करने के लिए रगड़ना शुरू किया। फुस! अचानक लोटे से गाढ़ा नीला धुआं निकला और देखते ही देखते वे धुआं एक विशालकाय और भयानक जिन के रूप में बदल गया। जिन की आंखें लाल थी और उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। जिन दहाड़ा, ओह, सदियों बाद में आज़ाद हुआ हूँ। धन्यवाद ए लड़की। अब मैं तुम्हें तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, मेरी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। आरती जरा भी नहीं घबराई। उसने जिन को सिर से पैर तक देखा और मुस्कुराकर बोली, वाह, एक जिन, ये तो बहुत रोमांचक है। जिन थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि लड़की डर के मारे कांपने लगेगी। आरती ने अपनी पहली इच्छा बताई। मेरी पहली इच्छा है कि तुम मेरे लिए मेरे गांव के पास एक बहुत बड़ा आरामदायक महल बना दो, जिसमें खूब सारे बगीचे और एक शानदार पुस्तकालय हो। पलक झपकते ही जिन ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक भव्य महल खड़ा कर दिया। जिन ने पूछा, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है लड़की? आरती ने अपनी दूसरी इच्छा बताई। मेरी दूसरी इच्छा है कि तुम मेरे महल की सुरक्षा के लिए 1000 वफादार और बहादुर सैनिक तैयार करो। जिन ने थोड़ी उदासी के साथ अपनी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी, क्योंकि उसे लगा कि अब आरती अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा में कुछ अति महत्वपूर्ण मांगने वाली है। जिन ने फिर पूछा, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है, अब इसे बहुत सोच समझकर मांगना। आरती ने एक गहरी सांस ली, एक पलक के लिए जिन की आंखों में देखा और फिर अपनी अक्लमंदी का परिचय देते हुए बोली, मेरी तीसरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम वापस उस लोटे में चले जाओ और तब तक वहीं कैद रहो जब तक मैं तुम्हें बाहर न निकालूं। मैं तुम्हारे हर दिन बाहर निकलकर एक नया काम दूंगी, लेकिन तुम्हारी आज़ादी हमेशा मेरे नियंत्रण में रहेगी। जिन ये सुनकर स्तंभ रह गया। ये ऐसा जाल था जिसे वह चाहकर भी तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि ये उसकी इच्छा पूरी करने की शर्त के दायरे में था। जिनको भारी मन से धुएं में बदलना पड़ा और वे वापस उस लोटे में, पीतल के लोटे में कैद हो गया। कहानी का नैतिक। ताकत से ज़्यादा ज़रूरी बुद्धि और सही समय पर लिया गया फैसला होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी और भी कहानी बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को